बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे मास और वेट। ये आपके हाफ ईयरली तक का लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। तो जानते हैं सबसे पहले मास क्या होता है। तो मास क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। मास क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना सब्सटेंस है उसी के का जो अमाउंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? मास। क्या है बच्चों मास? फिर से सीखिए। किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई जो सब्सटेंस किसी भी का जो अमाउंट है उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम क्या कहेंगे? मास। ठीक। मास क्या है? हर जगह कांस्टेंट होता है। इट इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक। मास क्या है? हर जगह कांस्टेंट होता है। इट मीन इट डज नॉट चेंज ऑन चेंजिंग पोजीशन। कहने का मतलब पोजीशन कहने का सेंस ये है प्लेस से। पोजीशन कहने से मतलब क्या है? प्लेस। ठीक। प्लेस बदलने के साथ साथ आपका मास नहीं बदलता। प्लेस का सेंस मेरा कहने का मतलब था जैसे आप यहाँ से मून पर चले गए या हाई एल्टीट्यूड पे चले गए, तो ऐसे केस में आपका मास जो है चेंज नहीं होता। इसीलिए क्या होता है? ये हमेशा क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है। ठीक। अब इट्स यूनिट, ठीक है, इट्स यूनिट इज़ किलोग्राम और इसकी यूनिट क्या है? किलोग्राम। और इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर ऑफ, इसे हम स्मॉल लेटर m से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं वेट। वेट क्या है बच्चों? इट इज़ डिफाइंड एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। जो अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करती है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? वेट। ठीक। तो वेट क्या है? किसी ऑब्जेक्ट पर अर्थ जितना ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करती है उसी को हम क्या कहते हैं? वेट। ठीक। अब ये है भाई, वेट अर्थ जो है एक कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है। इट मीन ये पोजीशन के साथ साथ चेंज भी होता है। पोजीशन का कहने का मतलब है जैसे कि फ्रॉम गोइंग पोल टू इक्वेटर, जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ेंगे तो आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है मतलब अर्थ के साइज में जो चेंज है उसी के कारण आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होती है, जिसके कारण जो होता है आपका ये वेट चेंज होता है। दूसरा हमने दिया बताया है कि ऑन चेंजिंग एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कहने का मतलब हाइट में चेंज होगा। हाइट जैसे आप यहाँ से बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर चले गए तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदल जाती है और आपका वेट भी बदल जाता है। ठीक। ठीक है बच्चों। तो वेट क्या है? अर्थ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगी, अर्थ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगी उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम क्या कहेंगे? आपका वेट। ठीक। और ये क्या होता है? पोजीशन के साथ साथ मतलब जगह चेंज होने के साथ साथ बदलता रहता है। ठीक। वेट का फॉर्मूला बच्चों हमने लिखा हुआ है। वेट का फॉर्मूला, वेट को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला बनता है m इंटू जी। ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है? एक तो न्यूटन होती है और किलोग्राम फोर्स, ठीक, जिसे हम kgf से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। दोनों यूनिट याद रखिएगा। ठीक। और 1 kgf इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ठीक है। ये है बच्चों आपका मास और वेट। और एक होमवर्क कर लीजिएगा, HW क्या है? डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। आगे बच्चों दो क्या एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला था, ठीक, लेकिन हमने 2 बता दिए हैं। जो इम्पॉर्टेंट है याद रखिएगा इसको, ये वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे ये फार्मूला यूज़ तब आता है जैसे कि क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं कि इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट चेंजेस विदाउट चेंजिंग देयर मास। जैसे क्वेश्चन इस तरीके से आ गया कि
दो ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 1/4 हो जाए, हाफ हो जाए, 2 टाइम्स हो जाए, ऐसे केस में आप उन सब के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, उन के बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा। ठीक, तो ऐसे केस में इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा। देखिए F हम रिप्रेजेंट कर रहा है जब वो पहले, मतलब दोनों के बीच क्या पोजीशन था। ठीक है, और R1 और R2 इनिशियल पोजीशन, R1 इनिशियल पोजीशन, R2 फाइनल पोजीशन। ठीक, F इनिशियल फोर्स और F डैश फाइनल फोर्स। ठीक है, जैसे क्वेश्चन एग्जांपल हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। जैसे क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो क्या कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए। ठीक, तो R1 आप ले लेंगे R, ठीक, R2 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, R/2। ठीक है, और इनिशियल फोर्स हो गया F, फाइनल फोर्स F डैश, इसी फॉर्मूला में रख दीजिए। तो क्या मिलेगा, F डैश इक्वल टू F, R1 की जगह क्या है R, और R2 की जगह R/2, ठीक, का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा F 2R/R का होल स्क्वायर, यानी R से R कट गया, बचा 4 × F, यानी F डैश क्या हो जाएगा, इनिशियल फोर्स का 4 टाइम्स। F डैश क्या हो जाएगा, इनिशियल फोर्स का 4 गुना हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से वेरियस क्वेश्चन आते हैं, आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि इस, ठीक है, इसलिए ये फार्मूला हमने लिखवा दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट एक दूसरा फार्मूला भी हमने लिखा है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो है डिस्टेंस कांस्टेंट था। ठीक, और ये जो फार्मूला है, अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है या ऐसे क्वेश्चन आता है कि दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों के बीच डिस्टेंस क्या था, पहले जो भी था अभी भी डिस्टेंस वही है, लेकिन क्या कर दिया गया, पहले वाले का मास दुगना कर दिया गया, दूसरे वाले का मास 4 गुना कर दिया गया, तो दोनों के बीच डिस्टेंस क्या हो जाएगा। ठीक, तो इसका यूज, इस फार्मूले का यूज करके आप ऐसे न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। ठीक, याद रखिएगा, दोनों फार्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स इन पर अक्सर मिल जाएंगे आपको बुक्स में। और ये आपके हाफ ईयरली तक का कोर्स हमने कंप्लीट कर दिया, और बाकी हाफ ईयरली यानी थ्रस्ट एंड प्रेशर से पहले जो टॉपिक छूटा होगा आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, उसे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग थ्रस्ट एंड प्रेशर से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।